प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम कह रहा है लेट u वेक्टर v एंड वेक्टर w be vectors in three-dimensional space where u and v are unit vectors which are not perpendicular to each other. U and v are unit vectors not perpendicular to each other, and u dot w is equal to 1, v dot w is equal to 1, w dot w is equal to 4. If the volume of the parallelepiped whose adjacent sides are represented by the vectors u, v and w is root 2. Volume of the parallelepiped whose adjacent sides are represented by vector u, vector v and vector w is root 2. Then the value of mod 3u plus 5v, mod of 3 वेक्टर u plus 5v, इसका वैल्यू क्या होगा? मान लेते हैं लेट u is equal to u1i, u2j, u3k, v, v1i, v2j, v3k, w, w1i, w2j, w3k cap. Then a scalar triple product of UVW, a scalar triple product of UVW is equal to determinant of u1, u2, u3, v1, v2, v3, w1, w2, w3. तो इसका स्क्वायर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, फिर से यह डिटर्मिनेंट इनटू u1, u2, u3, v1, v2, v3, w1, w2, w3 डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिसेज में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स का, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट में 4 तरीके से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, 4 तरीके से पॉसिबल होगा। चारों का वैल्यू सेम मिलेगा। तो अभी हम रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? दिस इंटू दिस, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, दिस इंटू दिस, u1 v1, u2 v2 प्लस u3 v3, this into this u1 w1
U2W2 U3W3। अब सेकेंड रो फर्स्ट रो, V1 U1 V2 U2 V3 U3। सेकेंड रो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर। सेकेंड रो थर्ड रो V1 W1 V2 W2 V3 W3। थर्ड रो फर्स्ट रो W1 U1 W2 U2 W3 U3। this into this W1 V1 W2 V2 W3 V3। this into this W1 स्क्वायर W2 स्क्वायर W3 स्क्वायर। UVW लिखा हुआ है, U.U क्या मिलेगा? इसके बराबर मिलेगा। गौर से देखो, यह किसके बराबर हो जाएगा? UVW स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जो लिखा हुआ है यह U.U जब करोगे यानी मॉड ऑफ U का स्क्वायर तो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा U.U। इसको गौर से देखो, यह U.V करोगे तो U1 V1 प्लस U2 V2 प्लस U3 V3, यही चीज दिखाई पड़ेगा। यह हो रहा है U.V। इसी तरीके से यह हो रहा है U.W, फिर यहां पर हो रहा है V.U V.U V.V V.V V.W, यह हो रहा है W.U W.V W.W डिटर्मिनेंट, यानी UVW के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर इसके बराबर होगा। अब जरा इसको मिटाते हैं तब फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। अब तुम जानते होगे कि कोई पैरेलल पाइप्ड हो जिसका एडजेसेंट साइड्स UVW, उसका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड क्या लिखते हैं? UVW का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन एक बात है, अगर UVW राइट हैंड ओरिएंटेड रहेगा, यानी वैल्यू हो सकता है इसका पॉजिटिव मिले या निगेटिव मिले। लेफ्ट हैंड ओरिएंटेड रहेगा तो वैल्यू निगेटिव मिलेगा, राइट हैंड ओरिएंटेड रहेगा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल प्लस माइनस का फर्क जो भी पड़े, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू उसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम चाहे यह लेफ्ट हैंड ओरिएंटेड हो चाहे राइट हैंड ओरिएंटेड हो, इसका मॉड हमेशा पैरेलल पाइप्ड के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देने पर UVW का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर 2 मिलेगा।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉड ले तब स्क्वायर करे, या सीधे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर कर देंगे, तो जब ये स्क्वायर होगा तो वैल्यू तो हरदम पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी इसके मॉड का स्क्वायर और डायरेक्ट इसका स्क्वायर बराबर ही होगा। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर तो इसके बराबर है। दिस इम्प्लाई u डॉट u, u डॉट v, u डॉट w, v डॉट u, v डॉट v, v डॉट w, w डॉट u, w डॉट v, w डॉट w का यह डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू 2। u और v यूनिट वेक्टर है, तो जब यूनिट वेक्टर है तो u डॉट u मिलेगा मॉड ऑफ u कॉस 0, यानी मॉड ऑफ u का स्क्वायर यानी 1। इसी तरीके से v डॉट भी मिलेगा 1। वैल्यू बैठाना शुरू करो, वैल्यू बैठाना शुरू करो। u डॉट u देखो यहां से 1, u डॉट भी इसका वैल्यू हमको पता नहीं है तो रहने दो u डॉट भी। u डॉट w 1, v डॉट u पता नहीं है, v डॉट u, v डॉट v 1, v डॉट w दिया हुआ 1, w डॉट u, w डॉट u, w डॉट u 1, w डॉट v 1, w डॉट w 4, इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाई फर्स्ट रो के अलॉन्ग तोड़ते हैं, 1 इंटू 4 माइनस 1 माइनस u डॉट भी इंटू रो हटाओ कॉलम हटाओ 4u डॉट भी माइनस 1, 4u डॉट भी माइनस 1 प्लस 1 इंटू u डॉट भी माइनस 1, that is equal to 2। This implies, ये तो 3 हो गया, 3 माइनस 4u डॉट भी का स्क्वायर प्लस u डॉट भी प्लस u डॉट भी माइनस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाई, सबको राइट साइड ले जाते हैं, 4 u डॉट भी का स्क्वायर, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 2 और राइट साइड जाएगा तो माइनस 2, u डॉट भी 3 में से 1 घटा तो 2 राइट साइड चला जाएगा माइनस 2, और राइट साइड में पहले से 2 है, 2 माइनस 2 0 बचेगा। u डॉट भी दोनों में से कॉमन, u डॉट भी कॉमन, 4u डॉट भी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमको दिया हुआ है u एंड v आर यूनिट वेक्टर नॉट परपेंडिकुलर,
टू ईच अदर। अगर u और v परपेंडिकुलर नहीं है तो u डॉट भी नॉट इक्वल टू जीरो, u डॉट भी नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट जीरो हो रहा है और यह जीरो के बराबर नहीं, तो निश्चित तौर पर यही जीरो। दिस इम्प्लाइज फॉर u डॉट भी -2 इज इक्वल टू जीरो। टू राइट साइड 4 को ले जाकर डिवाइड करो। दिस इम्प्लाइज u डॉट भी इज इक्वल टू 2/4 1/2। तो हमको u डॉट भी का वैल्यू क्या मिला 1/2। u डॉट भी का वैल्यू हम कैलकुलेट किए 1/2। अब जरा मिटाते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके मॉड का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो 3u प्लस 5v के मॉड का स्क्वायर। तुम कहोगे मॉड का स्क्वायर नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, मॉड बोल रहा, बाद में मॉड निकालेंगे, अभी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3u प्लस 5v डॉट 3u प्लस 5v। क्यों? वह इसलिए कि कोई वेक्टर ए हो तो ए डॉट ए मॉड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए के स्क्वायर को ए डॉट ए, तो मॉड ऑफ दिस वेक्टर का स्क्वायर दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, जानते हो ही हो यह सब, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस 9u डॉट u, यानी मॉड ऑफ u का स्क्वायर इसको कह सकते हैं, प्लस 15u डॉट भी प्लस 15u डॉट भी दिस इंटू दिस प्लस 25v डॉट भी, यानी मॉड ऑफ भी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u डॉट u 1 9 इंटू 1 प्लस 15 और 15 30 u डॉट भी 1/2 25 इंटू मॉड ऑफ भी का स्क्वायर, भी है यूनिट वेक्टर 1, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दैट इज इक्वल टू 25 और 9 34 प्लस 2 से डिवाइड करो 15 दैट इज इक्वल टू 5 4 9 3 1 4। इसके मॉड का स्क्वायर 49, दिस इम्प्लाई 3u प्लस 5v का मॉड इज इक्वल टू 49 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 7। इसी का वैल्यू पूछ रहा था, इसका वैल्यू 7 आया। जरा आंसर भी देख लेते हैं सही आया है कि कहीं गलती हो गया जोड़ घटाव में। आंसर दे रहा है 7, इसका मतलब जोड़ घटाव में गलती नहीं हुआ है, ठीक है।